आज हम बात करेंगे पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़। जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ होती है इसको पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ भी बोलते हैं। पीएडी या पीवीडी इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। डेफिनेशन से देखते हैं इसको। पीएडी यूजुअली अकर्स इन द आर्टरी ऑफ लोअर लेग्स एंड कैरेक्टराइज बाय द इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो ड्यू टू द एथेरोस्क्लेरोसिस। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ क्या होती है? जो पेरिफेरल आर्टरी होती है यूजुअली लोअर लेग्स, जन आमतौर पर ये लोअर लेग्स होते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो आर्टरीज होती है इसमें वो एथेरोस्क्लेरोसिस या थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, उसके आगे के पार्ट को ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिल पाती है। तो इसमें क्या होता है, मेनली ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसके कॉजेज और रिस्क फैक्टर देखते हैं। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इसमें मतलब किन व्यक्तियों में ज़्यादा देखने को मिल सकता है या फिर किस में ये डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पहला एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई होता है उसके अंदर ये ज़्यादा दिखाई देता है। डायबिटीज़ मिलेटस, डायबिटीज़ मिलेटस में क्या होता है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है और उस वजह से भी क्या हो सकता है, ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ब्लड में मतलब आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और उस वजह से क्या हो सकता है, पीवीडी। नेक्स्ट वजह सीएडी यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन होता है। हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है। हाइपरटेंशन में क्या होता है, जो वेसल्स होती है उसकी एंडोथेलियल लेयर होती है उसके अंदर क्या होता है, इंजरी कोज कर सकता है हाइपरटेंशन। और इंजरी कोज करने से क्या होगा, प्लेटलेट एग्रीगेट होगी यहाँ पर और थ्रोम्बस बन सकता है और उस वजह से क्या हो सकता है, जो ब्लड सप्लाई वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकती है और इससे क्या बोलते हैं, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रोक की वजह से भी हो सकता है। स्ट्रोक इसका कोज होता है। मतलब साइन और सिम्टम्स, इसके कौन कौन सी साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं इसके अंदर। फर्स्ट है इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन। इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मतलब जो भी पीएडी का पेशेंट है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ का, जब भी वो एक्सरसाइज करता है तब उसमें क्या होता है, पेन होता है। ये पेन यूजुअली कहाँ होता है, काफ एरिया यानी पिंडली के एरिया में, हिप एरिया में और थाई रीजन में, इन तीनों में होता है। यहाँ मतलब ये क्या होते हैं, इसके ज़्यादा यहाँ पर डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पेनफुल क्रैम्पिंग इन द हिप और थाई, जो हिप और थाई की मसल्स होती है इसमें पेनफुल क्रैम्पिंग होते हैं। रेस्ट पेन होता है जो कैरेक्टराइज बाय नंबनेस, टिंगलिंग एंड पेन एट नाइट। इसमें क्या होता है, जो रेस्टिंग कंडीशन में पेन होता है उसमें क्या होता है, नंबनेस यानी सुन्नपन दिखाई दे, सुन्न हो जाता है मतलब, और टिंगलिंग सेंसेशन आते हैं और नाइट के समय पेन हो जाता है। उससे क्या होता है, पेशेंट जग सकता है। और ये क्या पे देख ज़्यादातर मतलब ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में होता है। ड्राई स्किन हो सकती है उस एरिया, क्योंकि ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो इस वजह से ड्राई स्किन हो सकती है। ब्लू पेल कलर स्किन, जो स्किन हो सकती है उसका कलर भी ब्लू या जो पेल होता है मैंने पीला कलर हो सकता है। मतलब ये क्यों होता है, ये कि जो ऑक्सीजन होती है उसकी सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती, इस वजह से हो सकता है। आगे देखते हैं, कूल लोअर एक्सट्रीमिटीज़। जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ होती है वो कूल देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उस एरिया में क्या होता है, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती तो कूल हो सकती है। थाई बीपी लोअर देन ब्रेकियल बीपी, जो थाई की बीपी होती है वो ब्रेकियल बीपी से कम होती है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है आर्टरीज के अंदर। ब्रेकियल बीपी कहाँ से लेते हैं हम, कोहनी के ऊपर जो एंटीक्यूबाइटल फोसा होता है यहाँ से, जैसे हाथ है किसी का तो यहाँ से लेते हैं ब्रेकियल बीपी। और जो थाई बीपी होती है वो पोप्लिटियल फोसा से लेते हैं, घुटने के पीछे की तरफ से, या फिर थाई से भी ले सकते हैं। लॉस ऑफ हेयर ऑन लोअर काफ, जो लोअर काफ एरिया होता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई का लॉस हो चुका है तो उसमें क्या होता है, उसमें लॉस ऑफ हेयर भी होते हैं उस जगह पे, मतलब बाल जो होते हैं वो हट जाते हैं। थिक टो नेल, जो पैरों की उंगली होती है उसके जो नाखून होते हैं वो मोटे हो जाते हैं। वीक पेरिफेरल पल्स, जो पेरिफेरल पल्स होती है वो वीक हो जाती है। ये क्यों होती है, क्योंकि उस एरिया की क्या होती है, ब्लड सप्लाई कम होती है तो इसलिए क्या होता है, पल्स भी वीक फील होती है। जो एरिया की जो ये ब्लड सप्लाई होती है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उस वजह से क्या होता है, जो पल्स होती है वो वीक फील होती है। आगे गैंग्रीन फॉर्मेशन, जो ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती उस वजह से क्या होता है, जो वो वहाँ होता है, आगे गैंग्रीन फॉर्मेशन मतलब उस एरिया में ब्लड सप्लाई की कमी होने से क्या हो सकता है, वहाँ पर नेक्रोसिस और इन्फेक्शन हो सकता है और इससे क्या बोलते हैं, गैंग्रीन। इसमें क्या होता है, टिश्यू डेड हो जाते हैं। आगे देखते हैं इसका मैनेजमेंट यानी इसमें हम कौन कौन से मेजर्स कर सकते हैं। फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, यानी जो हम ड्रग्स से रिलेटेड या उसे कौन कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं। फर्स्ट है एंटीप्लेटलेट एजेंट, जो एंटीप्लेटलेट एजेंट होती है इसमें क्या होता है कि
ये एजेंट्स होते हैं या ड्रग्स होती है, ये क्या करती है, जो ब्लड होता है उसमें प्लेटलेट्स होती है उसका एंटी काम करती है, मतलब उसके अपोजिट काम करती है। जो प्लेटलेट्स होती है वो उनको जमने नहीं देती, मतलब क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देती। इसमें होता है मेनली एस्प्रिन, परस्यूग्रेल और क्लोपिडोग्रेल, ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं। एट्रोवास्टेटिन ये क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। एनाल्जेसिक देते हैं पेन को रिलीव करने के लिए, मतलब पेन से रिलीफ लेने के लिए। सर्जिकल मैनेजमेंट देखती है इसका कौन कौन सा, एंजियोप्लास्टी में क्या करती है, जो आर्टरी होती है उसको, उसके अंदर क्या करती है, इसे बलून इंसर्ट कर, जो ये क्लोट बना है इसमें बलून इंसर्ट करके इसको इन्फ्लेट कर देते हैं, मतलब फुला देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, क्लोट ऐसे चिपक जाता है, मतलब आर्टरी डायलेट हो जाती है। पेरिफेरल आर्टरी बाईपास सर्जरी, जो पेरिफेरल आर्टरी होती है उसकी बाईपास सर्जरी करते हैं, मतलब जो क्लोट होता है वो क्लोट इसको बाईपास कर देते हैं। और अथीरेक्टोमी भी कर सकते हैं। अथीरेक्टोमी में क्या करते हैं, जो अथीरोस्क्लेरोसिस होता है उसको हटा देते हैं। एनकरेज पेशेंट टू बिल्ड अप कोलेटरल सर्कुलेशन, हेल्प इन इनिशिएटिंग एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है कि पेशेंट को क्या करना है, एक्सरसाइज करने में हेल्प करनी है, एक्सरसाइज करने के लिए इनक्रेज करना है, ताकि क्या हो, उससे सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। और नेक्स्ट हम करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करते हैं, एक इनक्रेज करते हैं पेशेंट को। आगे देखते हैं, प्रोवाइड टीचिंग फॉर प्रॉपर पोजिशनिंग, अवॉइड क्रॉसिंग लेग्स, एलिवेट लेग्स टू रिड्यूस एडिमा। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को टीचिंग प्रोवाइड करनी है, उसको बताना है कि पोजीशन अपनी, मतलब उसको प्रॉपर पोजीशन रखने के लिए बोलना है, और क्रॉसिंग लेग्स को अवॉइड करना है। जो हम बैठते हैं, मतलब कुर्सी पर बैठते हैं समय ऐसे पैर के ऊपर पैर रख के बैठते हैं, तो उसे इस तरीके से बैठने के लिए मना करना है, और पैरों को एलिवेट करना है, एलिवेट ना उठाते रहना है टाइम टाइम पर, ताकि क्या हो, उससे क्या होता है कि एडिमा होता है वो उसमें रिलीफ मिलता है एडिमा में। प्रोवाइड ए वार्म एनवायरनमेंट फॉर द पेशेंट टू प्रमोट वेजोडाइलेशन। पेशेंट को वार्म एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, उससे क्या होता है कि वेसल्स होती है वो डायलेट होती है। अवॉइड एक्सपोजर टू कोल्ड का एक्सपोजर अवॉइड करना है, ताकि इससे क्या हो, वेजोस्पाज्म ना हो। मॉनिटर पेशेंट फॉर ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए मॉनिटर करना पेशेंट को। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड ड्रिंक्स लाइक कॉफ़ी, निकोटीन विच प्रमोट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ये ड्रिंक्स क्या करती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन को प्रमोट करती है, तो इनको अवॉइड करने के लिए पेशेंट को बोलना है। अब देखते हैं इसकी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, मतलब ये डिजीज़ किस में फर्दर ग्रो कर सकती है। फर्स्ट क्रिटिकल लिम्ब इस्चीमिया, जो पैर होता है, पैर लिम्ब होता है, उसमें क्या हो सकता है, इस्चीमिया हो सकता है, मतलब उसमें ब्लड सप्लाई की कमी से क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है, जो यूजुअली होता है। गैंग्रीन देखने को मिल सकता है। गैंग्रीन में क्या होता है, जो टिश्यू होते हैं वो डेड हो जाते हैं। स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक, स्ट्रोक भी हो सकता है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई रुक जाती है हार्ट की, उससे वजह से क्या होता है, मायोकार्डियम के टिश्यू डेड हो जाती है। स्ट्रोक में भी ब्रेन के अंदर होता है। थैंक यू।